हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और जो लॉन्ग टाइप का सवाल है ना, वो 5 नंबर वाले सवाल में पूछे जाते हैं। तो जो लॉन्ग वाला है उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन जो शॉर्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर सवाल जो बनता है, वन लाइनर जो बनता है, तो मल्टीपल क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं, 20-25 सवाल है, उसको आप कर लो, बेहतर रहेगा। बिकॉज इस लेसन से ज्यादा टफ नहीं आता है ऑब्जेक्टिव में, नॉर्मल से आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लेसन में दो चर वाले रैखिक समीकरण मैथ में होगा, उसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का जो युग्म है ना, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो k का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको भी हल करते हैं। ये जो x का वैल्यू जो दिया हुआ है और ये जो y का दिया हुआ है, यहाँ पे देखें, है ना। ये x का वैल्यू, y का वैल्यू इसमें भी सेट करेंगे और इसमें भी सेट करेंगे, ऑटोमेटिक है कि हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर x और y का वैल्यू अगर इसमें सेट करते हैं तो इससे तो कुछ भी हमारा मान नहीं निकल पाएगा, है ना। हल है, लेकिन मान तो नहीं निकल पाएगा ना k का। तो हम इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे, यानी कि 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। एक्स का वैल्यू 1 रखना है, ठीक है, 2k 1 रखना है। और 7 का वैल्यू, y का वैल्यू -1 रखना है, ठीक है, -5 बराबर 0। देखो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, -7 हो जाएगा और -5 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा 7 5 12, ये माइनस में इधर दाएं तरफ जाके क्या होगा, प्लस बन जाएगा, 2 छक 12, यानी कि k का वैल्यू कितना है, 6 है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ सवाल है जो एक एक सवाल है जो इस टाइप का रहता है, बाकी बहुत आसान से सवाल आता है। देखिए, कौन है जो x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। इसमें देखते हैं इसका हल कौन है। तो x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10। इस तरह से हम सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक चैप्टर का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है ना। और इसका सब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हल करना तो हमको काटना पड़ेगा ना। तो इस समीकरण को मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, 2 को करेंगे x से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2 टू द 4 है ना, और इक्वल टू यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10, इसको तो कुछ नहीं करना ना, ये तो हमारा समीकरण ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, +4y है इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हम जोड़ेंगे, जोड़ने में ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो 7x इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। 7, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 5 3 2 5 x इक्वल टू 10। तो 5 दूनी 10, x से बराबर कितना गया, 2 है। तो x से बराबर 2 तो एक इसमें है, a में और c में, तो b में तो है नहीं और d में है नहीं, तो हमारा b और d तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, तो y का वैल्यू किसी भी इस समीकरण में या तो इसमें बैठा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो x से -2y इक्वल टू 0 हमारा समीकरण फर्स्ट था, इसी में हम x का वैल्यू बैठाते हैं 2। तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2y बराबर 0। देखो जी, 2 ये 2y जो है दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमारा सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 2 बोला जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ये सवाल बहुपद में भी आता है और रैखिक समीकरण में भी दिया होता है, ठीक है ना। हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 2 पर पावर 2y है ना, ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं, और 25 है यहाँ पे, ठीक है, 25 है। हम ऐसे लिख सकते हैं 10 को, 10 पर पावर जो y है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में, x पर पावर m और फिर उसके ऊपर पावर n रहता है, तो ये दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि m n क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2y हम कर सकते हैं, क्यों किया ऐसा अभी देखो पता चलेगा। और 5 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, यही स्क्वायर हमारा क्या पावर, इस पे भी पावर इस पे पावर, तो पावर पावर कट गया। हमारा यहाँ पे क्या बचा, 10 पर पावर y बचा और यहाँ पे 5 बचा। हमको निकालना 10 पर पावर -y के बराबर कौन है इस ऑप्शन में, आपको तो आंसर पता ही होगा। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको अगर उलट देंगे तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 10 के नीचे 1 छुपा हुआ, जब उलट दीजिएगा ना, तो पावर जो है प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। जैसे पढ़ेंगे x पर पावर -1, इसको अगर उलटते हैं तो 1/x हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है ना +1 बन जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन गया, और 5 को फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अब इसके नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है,
हम क्रॉस गुना करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻y बराबर 1, है ना जी। अब यहाँ पे क्या जाएगा, हमको तो निकालना 10⁻⁻y निकालना है, 10⁻⁻y निकालना है। तो 5 यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 155। तो इसका आंसर पता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये भी सवाल बहुत बार आया हुआ सवाल है कि देखो 2k-1k, यानी कि ये जो है ना x के बराबर है और ये जो है y के बराबर है, ये पूरा x के बराबर है यहाँ तक। इस समीकरण का हल है, मतलब इसमें सूट करता है, ठीक है ना, इसमें सेट हो जाएगा ये। मतलब ये इसको बनाने पर जब इस समीकरण को यहाँ से तक जब बनाइएगा ना, हल कीजिएगा, तो 12 आना है, इसका कहने का मतलब ये हो रहा। तो k का मान निकालो है कि k का मान क्या होगा, यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो सकता है, जो यहाँ यहाँ दिया हुआ है। तो हम इसी में बैठा लेंगे। तो ये हमारा 10 और x की जगह पे क्या दिया हुआ, 2k-1, ये x की जगह पे दिया हुआ है, ठीक है ना, -9। और y की जगह पे क्या दिया हुआ, देखो k दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 के -10 एकम 10 -9 के बराबर 12। अब देखो डियर क्या हो जाएगा, 20 के और 9 के, तो 20 में से 9 घटेगा तो 11 के हो जाएगा। और ये 10 को इधर भेज दो, 10 माइनस में है, दाएं तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा जी। तो यहाँ पे देखो 11 के बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। 11 दूना 22, यानी कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो ये सवाल, इस टाइप का सवाल इसमें ज्यादा पूछता है कि कितने हल हैं कितने हल नहीं है। सब सवाल, जितना तरह के सवाल पूछा जाता है सब यहाँ पे हम मिला दिए, और बहुत आसान सा सवाल है ये हमारा। आपको पता है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है ना, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। यानी कि x का गुना A1, y का गुना B1, और जो अचर पद है वो C1। ठीक है, जो इधर वाला है तो इधर मैं x2 बोल देता हूँ मैं, इधर x2 B2 C2। अब हमको क्या करना, A1/A2 करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसी करके देखना है। तो पहले A1/A2 करते। A1 कितना हमारा, देखो x का गुना कितना हो रहा, 1 हो रहा, कुछ भी नहीं तो 1 से तो गुना हो रहा ना, इधर x2 का गुना 3 हो रहा। ठीक है ना, अब B1/B2 करते हैं जी। तो B1 कितना हमारा, देखो 2 है, अब B2 कितना है, 12, 2 छक 12, 1/6। यहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि आपस में बराबर नहीं हो रहा। अब मेरी गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी जब आपस में दोनों बराबर नहीं, 1/3 है, इधर आ रहा 1/6 आ रहा, जो कि आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। फर्स्ट टाइम में जब बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा, मतलब कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो केवल एक हल होगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे अभी आपको। इसका वैल्यू निकालो, इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि x का मान निकालना। तो करना क्या होगा ना, ये जो है ना ये वाला इधर चलाएगा। ठीक है ना, तो 0.3x, और ये जो माइनस हो जाएगा 0.37 का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे -0.3 लिखा हुआ है, और ये जो है ना इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 0.37। अब देखो आपस में क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो हम घटा लेते हैं, कितना लिखा हुआ है, 0.37 में से हम 0.3 घटाते हैं। देखिए ऐसे घटाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना आ गया, तो 0.07x माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में। और यहाँ भी घटाइएगा तो कितना आएगा, 0.07 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला प्लस में। ये दोनों आपस में कट जाएगा, दोनों सेम मैच करा, तो -x बराबर 1 बचा। ये माइनस जो है ना इधर संख्या की तरफ चल जाता है। ठीक है ना, तो -1, x का वैल्यू क्या आ गया, -1 हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, देखो ये इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है, ये सवाल इसको हल करो और एक्स वाई का वैल्यू निकालो। इसको जब बनाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। आपको इस सवाल को ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से, यानी कि ये हमारा एक्स है, ये वाई है, जो ऑप्शन इसमें सेट कर देगा। अगर इसमें एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे तो 149 आ जाना चाहिए, है ना जी, अगर हल होगा तो आ जाना चाहिए। फिर इसमें भी अगर वही मान रखेंगे तो 222 21 आ जाना चाहिए। चलिए 1 बाई 1 करके देखते हैं। पहले 3 रखते हैं, 173 गुना 3, ठीक है ना, प्लस 197 गुना -2, कितना लाना है, 149, देखते हैं। तो 173 को 3 से गुना कर लो, 3 तिया 9, 7 तिया 21 के एक बाकी 2, 3 दूना 3 एकम 3 2 5। ठीक है ना, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 9 दूना 18 19 को 9 बाकी 1, और 2 एकम 2 1 3। अब इसको घटाते हैं तो देखिए 9 में से 4 घटेगा 5। तो अब तो हमारा यहीं पे पता चल गया कि 149 तो आएगा ही नहीं, है ना जी, 149 तो आने वाला ही नहीं। जब 149 आएगा नहीं, तो जब नहीं आता है तो क्या करना है, छोड़ देना उसको, वो वाला हमारा नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे खत्म कहानी। चलिए अब इसको रखते हैं, इसको। तो देखो 173 गुना कितना, 1 से बराबर 2 है, ठीक है ना,
और 197 और y का वैल्यू कितना 1 है, ठीक है ना। तो देखो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2, एक बाकी 3, सॉरी, 2 तिया 6, 7 दूना 14 और 3, 2 एकम 2 एक 3 और 197। ओके, तो यहाँ पे जोड़ लो 7 6, देखो ऐसे ही 7 6 13 हो जा रहा, जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो हमारा ये भी नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा काम करते हैं, ये डी वाला बैठा के देखिए, डी वाला मंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 173 इंटू 2 है ना, प्लस 197 इंटू -1, ठीक है। तो देखो 173 दोनों अभी पढ़े थे, 200 346 और माइनस हो जाएगा 197, चूंकि 197 को 1 से गुना करें वही आ जाएगा, इसको घटाएगा तो देखिए 149 आ जाएगा। तो जब ये वाला आ गया ना, तो ये वाला अभी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सवाल आ गया कि जब दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे, ये आपस में अगर प्रतिच्छेद करता है ना, तो देखिए कितना बिंदु पे काट रहा, अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितना बिंदु पे काट रहा है, केवल एक बिंदु पे काट रहा, सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा, तो हल की संख्या भी कितना होगा, एक होगा। अगर रेखा ऐसे जाएगा तो समांतर है, कहीं तो काट नहीं रहा, तो कोई हल नहीं होगा। जब काटेगा नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा। लेकिन एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता है, इसको बोलते हैं समपाती। अगर समपाती होता है मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन एकदम चढ़े हुए, मतलब कितना सारा हल हो रहा हो कोई पता है, मतलब कंटिन्यू कट रहा तो कट रहा, अनगिनत, तो अनगिनत हल हो जाएगा। इस सवाल आने वाला है, देखो फिलहाल ये देखते हैं ना, ये दिया हुआ है, अब इसका हल निकालते हैं। तो पहले A1 है, A1 कितना हमारा 1 है और A2 कितना है -3, ठीक है। चलिए B1 कितना है 2 है, B2 कितना देखो -6, तो करके आ गया कितना 1/-3। चलो ये दोनों तो मैच कर रहा। अब A1/A2 B1/B2 निकल गया, अब C1/C2 भी निकालेंगे। 1 5 है, यहाँ कितना 1 है, 5/1। तो देखो हमारा A1/A2 बराबर तो हो गया B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं हुआ। इस कंडीशन में देखो A1/A2 कौन है हमारा -1/3, अब B1/B2 कितना ये वाला -1/3 और C1/C2 ये था, तो बराबर तो नहीं, ये दोनों तो बराबर हुआ लेकिन ये वाला बराबर नहीं हुआ। जब ऐसा कंडीशन हो जाए, जब A1/A2 B1/B2 जो बराबर हो जाए और ये वाला बराबर ना हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई जगह नहीं। अगला यहाँ पे फिर देखो, अब इसको हल करना है और क्या बोल रहा है पे, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो के का मान निकालो। कोई हल नहीं होने क्या फॉर्मूला है कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 का, बराबर नहीं होगा C1/C2 का, ये ना कोई हल नहीं होने का। चलिए A1 कितना हमारा देखो यहाँ पे K है, A2 कितना है 6 है, बराबर B1 कितना है -5 है, अब B2 कितना 2 है। अब नॉट इक्वल टू लेना तो जरूरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में नॉट इक्वल टू दिया हुआ नहीं है ना, सब बराबर में दिया हुआ, तो नॉट इक्वल टू लेने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको यहीं से हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्रॉस गुना करेंगे 2 के बराबर -35, 6×5 = 30 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आ जाएगा -30/2 यानी कि -15, तो के का वैल्यू क्या आ गया -15 आ गया। क्लियर है। चलिए ये सवाल को देखते हैं, रैखिक समीकरण जो दिए दिए ये वाला इसका बताना, विरोधी अविरोधी आश्रित। हमारा A1 कितना है देखो, A1/A2 1, इधर कितना A2 2 है, ठीक है ना। B1/B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना -5 है। ये दोनों देखो पहले तो आपस में बराबर हो नहीं रहा है, बराबर नहीं है ना, बराबर बराबर नहीं है। जब बराबर है ही नहीं तो इसका कोई हल, एक हल होगा जब बराबर ना हो शुरू में, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो इसका केवल एक हल होगा, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे क्या, अविरोधी, क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलते हैं। और जब कोई हल ना होगा तो उसको विरोधी बोलेंगे, और जब अनंत हल होगा तो उसको बोलेंगे आश्रित। दो चर में रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके प्रति आलेख कैसा हो, अनंत मतलब क्या समझे, हल अनंत हो। हल अनंत कब होगा, जब एक रेखा दूसरी रेखा पे एकदम चढ़े हुए रहेगा ना, एक रेखा दूसरे पे चढ़ा हुआ है एकदम, तो कितना बार कट रहा होगा, अनगिनत बार कट रहा होगा। ये जब मैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो केवल एक जगह कटा है ना, लेकिन ये एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ा हुआ है तो एकदम अनंत बार कटेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, समपाती, क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, दो दिए हुए सरल रेखाएं युगपत समीकरण का आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के भुज और कोटि को क्या कहेंगे, देखो यार अब मतलब क्या कहेंगे, तो ऑप्शन देखिए, अद्वितीय हल, अनेक हल, ऐसे बोल रहा, क्या बोल रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे उसे कहीं ना कहीं काटता होगा, प्रतिच्छेद करने मतलब कहीं ना कहीं काट रहा होगा, तो काट रहा होगा तो बोलता कि इसको क्या बोलेंगे, केवल एक हल, क्योंकि एक जगह बिंदु पे काट रहा, तो क्या बोलेंगे, अद्वितीय। अद्वितीय के मतलब होता है जिसका दूसरा हल ना हो, है ना, जिसका दूसरा हल ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो मतलब जिसका दूसरा हल ना हो का मतलब क्या हुआ, एक हल तो होगा, ओके।
अगला है, यदि युगपत समीकरण को से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, यही वाला बोला प्रतिच्छेद कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय, मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, मतलब एक हल हो। एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। फिर देखो क्या बोलता है, एक दूसरे को संपाती हो। अगर समीकरण आरेख आलेख जो है ग्राफ में जो बनाइएगा, तो अगर उसका एक दूसरे को संपाती हो, संपाती मतलब क्या समझे, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं संपाती। तो कितना हल होगा, तो फिर इसके तो अनेक हल हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे हल हो जाएंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। एकदम ऐसा ही सवाल पूछेगा इस लेसन से ऑब्जेक्टिव में। रैखिक समीकरण के युग में का हल अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब क्या समझे, मतलब जिसका केवल एक हल हो। तो आरेख कैसा होगा बताओ, आलेख जो होगा कैसा होगा, तो बोलेगा सर जिसका केवल एक हल हो तो उसका आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, है ना जी। प्रतिच्छेदी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये है। अब देखो ये सवाल दिया हुआ है, अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालना बोला, तो हमको इसी सवाल को हल करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं ना, ये ए एक्स को बाएं तरफ और सी को भी बाएं तरफ भेजते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाई बचते हैं, तो सी जाएगा वो बाएं तरफ, तो क्या बनेगा माइनस सी, और ए एक्स भी जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ए एक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा काम करते हैं, ये ना जो माइनस है यहाँ पे निकालो कॉमन, कॉमन निकालो। तो कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस सी बच सकता है ना, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया। ओके अब देखो y का वैल्यू, तो ये माइनस से कॉमन निकला हुआ है, ठीक है ना। ए एक्स प्लस से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना माइनस इस सब के लिए आ गया, और ये b जो है नीचे आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा ये, इसको आप ब्रैकेट में घेर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ है ए का मान निकालना, वाई का मान क्या होगा, ए बराबर अगर जीरो, इस समीकरण में अगर ए बराबर जीरो बैठा दिया जाए तो वाई का वैल्यू क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो ए का वैल्यू बैठा दो क्या, जीरो, ए का वैल्यू जीरो बैठा दो, तो लड्डू खिला देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये तो बेचारा गोल मटोल हो जाएगा। लड्डू जो खाएगा गोल मटोल हो गया, है ना, ये देखो लड्डू खा लिया एक्स, गोल मटोल हो गया। ये बी वाई प्लस सी, सी को भेज दो इधर बाएं तरफ, तो माइनस हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है, तो माइनस सी बाई, और b कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ये बोलता क्या, x का वैल्यू निकालो, तो ये सवाल आप एकदम 5 या 6 में पढ़े होंगे इस टाइप का सवाल। 2x प्लस 9 बराबर जीरो, क्या करते हैं 2x, इन 9 को इधर भेजते दाएं तरफ, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -9/2, क्योंकि गुना में जा क्या बनता है, भाग बनता है, -9/2। तो ये सब सवाल इजी वाला सवाल था, मैंने इसको दे दिया है। देखो इसमें बोलता है x और y के मान होंगे। अब देखो मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया हो ना, इस ऑप्शन को इसमें सेट करो। अगर ये 7 के बराबर आता है, ये यहाँ पे सेट करेंगे इसमें, अगर 7 के बराबर आता है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 × 2 है ना, ये हमारा शुरू वाला x है, फिर y है, ठीक है, और 3 × 1, तो 2 दूना 4, 3 × 3, लो पहले ही बार आ गया 7, तो जाहिर सी बात हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन देख लो आजमा करके, आजमा लग, अब देखो आजमा लेते हैं यहाँ पे 3 × 2, अच्छा देख लेते हैं, हाँ लगता तो दूसरा भी सही हो जाएगा क्या। हाँ 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, 2 + 3 × 6, लो भाई यहाँ पे 8 हो गया, जो कि हमको लाना था कितना 7, जो कि गलत हो गया। तो ये तो माइनस वाला तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5x + 3y बराबर 0 दिया हुआ है, और y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 1 दिया हुआ, तो a का मान क्या होगा, तो फिर बैठा दीजिए ना, x के बराबर 1 बैठा दीजिए, और y के बराबर 1 बैठा दीजिए, तो हम कितना हो गया, 5 एकम 5 3 एकम 3 a, तो कितना हो जाएगा 8, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समीकरण जो दिया हो ये वाला और ये उभयनिष्ठ हल होंगे। उभयनिष्ठ मतलब कहने का मतलब कि अगर इसके हल है तो ये हमको बताओ क्या हो सकता है। तो देखो किसी एक को सेट कर सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हैं, लुप्तीकरण विधि से आप बना भी सकते हो, जैसे मर्जी बना लो। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा कि लुप्तीकरण विधि से आराम से हम बना सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 x से कितना हो जाएगा 16, तो 8 दूना 16, x के बराबर 2, तो x का वैल्यू 2 आ रहा था, ये तो हमारा 0 2 तो होगा नहीं, 0 3 होगा नहीं, क्योंकि शुरू वाला x होता है, बाद वाला y होता है, तो शुरू में x 2 है, यहाँ पे शुरू में x 2 है। अब इसका मान यहाँ पे डाल दो किसी एक में, तो देखो इसी में डालते फिलहाल है ना, 3 × 2 + 2y बराबर 6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 है, और ये 3 दूना 6, इधर आ जाएगा बाएं तरफ -6, तो कितना हो गया 0, और देखो y बराबर 0/2 यानी कि 0, तो x के बराबर 2 और y बराबर 0, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये सब तो आपको बनाने आता ही होगा। देखो बोलता क्या, ये दिया हुआ है आपस में क्या है,
बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हो मतलब कि एक रेखा जो है दूसरे रेखा पे चढ़ा हुआ है, एकदम सटा हुआ है, इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। इसको हम लोग आश्रित भी बोल सकते हैं और यहाँ पे संगत भी बोल सकते हैं, क्योंकि सवाल जब बनाते हैं, सवाल जब बनाने का रहता है आपकी किताब में कि कौन संगत है असंगत है, तो जो जिसका हल होता है ना, जिसका हल निकल जाता है उसको संगत ही बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर आश्रित होना चाहिए, क्योंकि इसमें सटीक आश्रित मतलब एक दूसरे पे एकदम आश्रित है, और कहीं ना कहीं संगत भी है, क्योंकि संगत उसी को बोलते हैं जिसका हल, जिसका एक भी हल हो जाए, एक से अनेक हल हो जाए, उसको संगत ही बोलते हैं। लेकिन इस सवाल में हमारा आंसर सी ज्यादा इफेक्टिव लग रहा, ठीक है ना। हालांकि दोनों होना चाहिए, ए और सी, ए एंड सी दोनों होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको सवाल दे दे एग्जाम में तो आप सी को टिक आउट करना, ठीक है। पहले आश्रित है तब संगत हो रहा। समीकरण दिया हुआ ये बोलता है अनगिनत हल है। अनगिनत हल मतलब आपस में सब के सब क्या है? बराबर है, भाई भाई। ये हमारा ए1 है, ए1 हमारा कितना है? 1 है। मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे है। तो a1 हमारा 1 है, a2 कितना है? 5। b1 कितना है? 2 है, और b2 कितना k है? देखो ये b1 है, ये b2 कितना है? k है। और c1 कितना है? -3 है, c2 कितना है? अच्छा यहाँ पे बराबर है, सॉरी बराबर है, ठीक है ना। और ये कितना है? 15 है। ओके, तो यही बोला जा रहा। अब देखो बोले सर यहाँ तो बराबर हो नहीं रहा। ये पहले सवाल में बोल दिया अनगिनत हल है मतलब है, जो सवाल बोल दे तो बोल दे, लकीर का फकीर नहीं बनना, बस जैसे बोल दे वैसे करना है। अब आप इन दोनों को बराबर करो तो भी उतना ही आंसर आएगा, और इस दोनों को बराबर करो तो भी उतना ही आंसर आएगा। करो देख लो, पहले इसका करके देखते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे के, 5 × 10, एक तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 10। इसको देखते हैं इन दोनों को, तो 3 के, अब 15 × 2 = 30 है ना। क्रॉस गुना करेंगे, इन दोनों को हम बना रहे थे। तो 3 × 10 = 30। देखो जैसे कान पकड़ो बात बराबर ही है। चलो जी, दो रेखाएं 1 और 0 प्रतिच्छेद है, तो एक्स का वाई का वैल्यू क्या होगा? मतलब ये रेखा है, अब प्रतिच्छेद जो हो रहा है 1 और 0, तो यही तो, इसको हम लोग एक्स से बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो ही बोलते हैं एक्स और वाई का मान क्या होगा? वही होगा, जिस जो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही हमारे एक्स और वाई का वैल्यू भी होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं ज्यादा सवाल नहीं लिया, 25 सवाल। हालांकि सवाल ना आप जब गाइड खोलोगे तो आपको कम से कम 70-80 सवाल मिलेगा। अब सब सवाल एक ही पैटर्न पे आधारित है, यानी कि इसके कौन हल है, सब पाती है, मतलब जितना एग्जाम में अलग अलग टाइप का पूछा है ना, उस टाइप का। देखो ये जो सवाल आप बनाए ना, यहाँ पे ये जो सवाल आप बना रहे हैं, ये वाला अनगिनत हल है, अनेक हल है, इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो डिजिट भी चेंज कर देगा, और देखो ये जो है, ये सवाल बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे अब हो सकता है ना डिजिट चेंज कर देगा। मतलब डिजिट को जरूरी नहीं कि यही एकदम हू बहू यही आ जाए, डिजिट चेंज कर देगा। अब उसको भी गाइड में दे दिया, क्योंकि गाइड में देता है क्या, जो प्रीवियस ईयर सवाल रहता है पूरा देता है गाइड में। तो मतलब कि पैटर्न आप समझ गए ना, बस आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें ज्यादा करके यही सब सवाल पूछा जाता है, बाकी सब्जेक्टिव सवाल है, रेल वाला है, नाव वाला है, एज वाला है ना, वो सब 5 नंबर में आता है। तो आपको मैं 5 नंबर में कराया भी हूँ और करा भी दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही काफी है। कैसी लगी आपको ये क्लास? पढ़ने में मजा आया? उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया, नीचे कमेंट करके बताना भी। और हाँ, जो जो अभी तक लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। 7 बजे सुबह में, 7 बजे शाम को क्लास चलती है, एकदम परफेक्टली चलती है, और कभी कभी एब्सेंट हो सकती है लेकिन चलती है। और 12 बजे दिन में भी क्लास चलती है, लेकिन ये कभी कभी चलती है। जब क्लास चलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, इसके लिए आपको बेल आइकन दबा देना है, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आपको साइंस, सोशल, मैथ, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, क्या बोला, संस्कृत, सब मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो डोंट वरी, चैनल पे जुड़े रहें और मस्ती उठाते रहें और अपने पढ़ाई को स्ट्रांग बनाते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।